भीलवाड़ा जिले की हमीरगढ़ थाना पुलिस ने 5 दिन पूर्व हवाई पट्टी के पास बकरियां चरा रहे वृद्धा की हत्या का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य सहयोगियों को लेकर आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई थानों में करीब 11 मामले दर्ज है। हमीरगढ़ थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया कि 13 नवंबर को हवाई पट्टी के पास जंगल में एक व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर मूर्छित अवस्था में पड़ा होने की सूचना मिली। मौके पर जाकर जांच की गई तो उसकी पहचान गंगरार के गणेश पुरा निवासी सोहन लाल गाडरी के रूप में हुई, जो वहां पर बकरियां चराने आया था, जिसको महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसको लेकर मामला दर्ज करके एक टीम का गठन किया, जिसने मुखबिरों की सूचना पर एक आरोपी विजयपुर कंजर बस्ती निवासी पिलेश उर्फ पिलिया कंजर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि वह चोरी की नीयत से रैकी कर रहे थे। इस दौरान जंगल में वृद्ध सोहनलाल उन्हें बकरियां चराते हुए नजर आया, जिस पर बकरी चोरी की नीयत से उसके पगड़ी से हाथ पैर और टॉवल से मुंह बांधकर 2 बकरे चुराकर ले गए थे। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ में 3 साल पूर्व पत्नी के हत्या के आरोपी को आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय कुमार जैन आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर न्यायाधीश ने 20 से 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिला एवं सेशन न्यायालय के लोक अभियोजक रघुनंदन सिन्हा कानावत ने कहा कि दिनांक 16 अगस्त 2022 को हमीरगढ़ थाने पर प्रार्थिया सीता देवी ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर में घुसकर उसके माता प्रेम देवी और पिता नाथलाल से मारपीट की, जिसमें उसकी मौके मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में जांच की तो सामने आया कि पति और पत्नी में आए दिन झगड़े होते थे। इसके कारण पति नाथलाल ने उसकी पत्नी प्रेम देवी का गला घोंटकर हत्या कर दी। उक्त मामले में पुलिस द्वारा कोर्ट में चालान पेश किया गया, जिसमें जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय कुमार जैन ने 25 गवाह और 51 दस्तावेज के आधार पर आरोपी पति नाथलाल को दोषी मानते हुए धारा 302 हत्या के तहत आजीवन कारावास व 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। इसके साथ ही धारा 201 के तहत 7 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में अभियुक्त को धारा 302 आईपीसी के अंदर दोषी माना और उसे आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। इसी तरह धारा 201 आईपीसी के अंदर 7 वर्ष की कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। उस प्रकरण में हमारे द्वारा कुल मिला के इसमें 25 गवाह और 51 दस्तावेज और 7 आर्टिकल हमने न्यायालय में सबूत के तौर पर पेश किए। सारी हमारे गवाह और दस्तावेज को आधार पर मुलजिम को दोषी माना और उसे उक्त सजा सुनाई। भीलवाड़ा जिले की हनुमान नगर थाना पुलिस ने ऊंचा के अन्नपूर्णा रसोई में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। हनुमान नगर थाना प्रभारी ने बताया कि 23 अक्टूबर को परिवादी सुशीला देवी मीना ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि अवकाश के दौरान ऊंचा कस्बे में संचालित अन्नपूर्णा रसोई ऊंचा में चोरी हो गई है। अज्ञात चोर यहां से रसोई से कंप्यूटर सेटअप, कैमरा, प्रिंटर, टोकन मशीन, 3 गैस सिलेंडर, माइक्रोवेव, तेल का पीपा और भगोना आदि चुरा ले गए थे। इस मामले ले रिपोर्ट दर्जे करने के बाद पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों तूफान सिंह मीना निवासी लुहारी कला और घनश्याम उर्फ घनश्याम भील निवासी कुंवारती दौलाड़ा बूंदी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया गया सामान, जिसमें 2 गैस सिलेंडर, कंप्यूटर सेटअप, माइक्रोवेव, कैमरा और मिक्सर में जार बरामद कर लिया। वारदात के काम मिली इनकी बाइक भी बरामद की है। भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। प्रतापनगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि 9 नवंबर को पटेल नगर में रहने वाली पीड़िता के पुत्र ने बताया कि उसकी मां घर पर अकेली थी, तभी उसका पड़ोसी तिवारी वेंकटेंज उर्फ जोनी शर्मा आया और मेरी के मां के साथ छेड़छाड़ करते हुए घर से बाहर खींच कर लाया। उसके बाद उसने उसके साथ बेसबॉल के डंडे से मारपीट की, जिस पर मामला दर्ज करके आरोपी तिवारी वेंकटेंज उर्फ जोनी शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। भीलवाड़ा जिले में आसींद कस्बे के बड़ा मंदिर चौराहे पर मंगलवार रात की 3 बजे एक युवक ने पूर्व चेयरमैन भंवरलाल चौड़िया के कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों के शटर पर तेल डालकर आग लगा दी। देखते ही देखते करीब 1 दर्जन दुकानें आग की चपेट में आ गई और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बाहर खड़ी एक कार भी लपटों में घिरकर जल गई। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया।
आग लगने की सूचना मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू, व्यापारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। नगर पालिका की दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोग इसे शरारती तत्वों की सुनियोजित वारदात बता रहे हैं। आसीन थाना प्रभारी हंसराज सिंह ने बताया, मंगलवार तड़के अचानक आग भड़कने से पूरे नगर में हड़कंप मच गया। आग की लपटें तेज थीं, जिन्होंने चौड़िया कॉम्प्लेक्स के नीचे स्थित दुकानों और पास खड़ी कार को अपनी चपेट में ले लिया। चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में घटना पूरी तरह कैद हो गई। फुटेज में कुछ युवकों की संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी है। शटर के बाहर तेल डालने के बाद आगजनी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगजनी के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है। मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद व्यापारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने मांग की है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और कठोर कार्रवाई की जाए। कुछ दुकानों के कैमरे से मैं देखने पर यह पता चला कि इसमें कुछ असामाजिक तत्व या सिर्फ लोग कोई भी हो सकता है, एक पेट्रोल से भरा हुआ टीन लेकर दुकानों पर छिड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि इसकी संपूर्ण जांच करके और जो तत्व जो इसमें इन्वॉल्व है उनको शीघ्र कार्रवाई करके और इनको गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे इस शांतिपूर्ण शहर के अंदर। भीलवाड़ा जिले ने जल संरक्षण और जन सहभागिता के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करते हुए न केवल राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया है, बल्कि केंद्र सरकार की जल संचय जन भागीदारी JSJB 1.0 अभियान में देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। जिले में संचालित इस अभियान के परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर में औसतन 3.57 मीटर की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज हुई है। ये उपलब्धि जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, विभिन्न विभागों और ग्रामीण शहरी जनता के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू के नेतृत्व में भीलवाड़ा में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर विशेष जोर दिया गया। प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर जल संरचनाओं के निर्माण व मरम्मत, भूजल पुनर्भरण के लिए तकनीकी उपाय, जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं, कार्यशालाओं और विशेष जागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी। जिला कलेक्टर ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि भविष्य के लिए सामूहिक जिम्मेदारी है और हर बूंद के सही उपयोग से ही स्थायी परिवर्तन संभव है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन सहभागिता अत्यधिक उत्साहजनक रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जल स्तर में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि बढ़ते जल स्तर से कृषि, पेयजल उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में दीर्घकालिक लाभ होंगे। जिले को केंद्र सरकार की ओर से 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कोठारी ने निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए जनता को मतदाता जागरूकता का संदेश दिया है। विधायक कोठारी ने अपने काशीपुरी स्थित आवास पर सपरिवार विशेष गहन परीक्षण फॉर्म भरकर BLO को सौंपा। विधायक अशोक कोठारी ने इस मौके पर भीलवाड़ा की जनता से अपील की कि वे भी अपना मत सुरक्षित बनाए रखने के लिए ये परिगणना प्रपत्र SIR फॉर्म अवश्य भरें और निर्वाचन आयोग के इस महत्वपूर्ण अभियान में सहयोग दें। उन्होंने इस पहल के महत्व को समझाते हुए कहा, SIR परिगणना से मतदाता सूची में व्याप्त दोहरी नामों जैसी विसंगतियां समाप्त होंगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी व्यक्ति का नाम केवल एक ही मतदाता सूची में दर्ज रहे। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे जिम्मेदारी पूर्वक इस प्रक्रिया का हिस्सा बने, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत हो सके। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची की पुनर्गणना, ये भारत सरकार का निर्वाचन आयोग का एक अभियान है। ये बहुत ही आवश्यक है। इससे मतदाता सूची की शुद्धता के साथ गणना होगी। 2002 का बेस लिया गया और जो भी अभी आने वाले 20 वर्ष के लिए ये पूरी की पूरी इसका आधार रहेगा और इसके मतदाता सूची की पुनर्गणना से सही हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम कहीं पर किसी कॉलोनी में है और कोई डबल आ रहा है उसको सही करना, साथ ही जो भी मतदान करते हैं फर्जी मतदान कह सकते हैं या डबल वोटिंग है उसको रोकना और एक सही तरीके से पारदर्शिता पूर्वक
पूरे चुनाव की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो मत गणना का जो परिगणना का जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, उन सभी को, अपने भीलवाड़ा वासी को और सभी देशवासी को कहेंगे कि इसमें आप भाग ले। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि वर्तमान में पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए वृक्षारोपण आज के समय की महती आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का एक पेड़ मां के नाम अभियान भी इसी उद्देश्य को लेकर चल रहा है। विधायक कोठारी ने अपने कार्यालय में महावीर इंटरनेशनल पर्यावरण टीम द्वारा जारी मिशन ऑक्सीजन पेम्पलेट का विमोचन करने के बाद सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण से ही पर्यावरण का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। इस मौके पर महावीर इंटरनेशनल क्वींस पर्यावरण टीम की सहमंत्री प्रीति सिंह ने कहा कि वर्तमान में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आने वाली पीढ़ी को सरलता से ऑक्सीजन मिले, इस हेतु महावीर इंटरनेशनल वृक्षारोपण एवं मृदा संरक्षण अभियान चला रहा है। अभियान के अंतर्गत विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर के उपलक्ष्य में चित्रकला प्रतियोगिता व अनुच्छेद लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आज इसके पेम्पलेट का विमोचन किया गया। इस अवसर पर महावीर इंटरनेशनल क्वींस की मार्गदर्शिका साधना, अध्यक्ष किरण बापना, सचिव दीपिका पाटनी, सहकोषाध्यक्ष वंदना पालीवाल, सहमंत्री प्रीति एवं कार्यकारिणी सदस्य नीता जैन, पिंकी सोनी, अर्पिता व विजया मेहता उपस्थित थी। हुडा तहसील के आनंदीपुरा ग्राम स्थित खारी नदी क्षेत्र में से 24 घंटे बजरी का दोहन बजरी माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा अवैध बजरी दोहन की कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। माफियाओं द्वारा ग्रामीणों को धमकाया जाता है। वहीं खारी नदी के मूल स्वरूप को बिगाड़ने का कार्य 3 जेसीबी और 17 ट्रैक्टरों के माध्यम से धड़ल्ले से जारी है। 2 माह तक खारी नदी में पानी के बहने के चलते पूर्व में बजरी दोहन कर किए गए खड्डे समतल हो गए थे, जो अब खनन के बाद वापस दिखाई देने लगे हैं। बजरी खनन को लेकर आनंदीपुरा के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। भारतीय किसान संघ की जिला बैठक आज शाहपुरा में आयोजित की गई। बैठक में चित्तौड़ प्रांत के संगठन मंत्री परमानंद ने बताया कि संघ के कार्य विस्तार के लिए विस्तारित योजना 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक संचालित की जाएगी। इस अवधि में किसान संघ के कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में पहुंचकर ग्राम समितियों का गठन करेंगे। प्रत्येक ग्राम समिति में 11 सदस्यों का चयन किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि समिति गठन के दौरान दायित्व और गुणों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा। संगठन मंत्री परमानंद ने स्पष्ट किया कि ग्राम समितियां सार्वभौमिक होंगी और प्रत्येक कार्यकर्ता को समय निकालकर विस्तारक योजना का पूरी निष्ठा से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सभी तहसीलों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सुगनलाल बोहरा, प्रांत उपाध्यक्ष सोहनलाल माली तथा गोपाललाल बलाई, प्रभुलाल कीर, भंवरलाल जाट, गणपत सिंह राणावत, राम प्रसाद शर्मा और सत्यनारायण शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।